बहुत समय पहले पर्वतों के बीच एक समृद्ध राज्य था, जहां एक दयालु राजा और रानी शासन करते थे। उनकी इकलौती संतान थी राजकुमारी कोमल, जो अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए विख्यात थी। उसकी नीली आंखें इतनी मोहक थीं कि देखने वाला बस उसमें खो जाता था। कोमल की सुंदरता के साथ एक और चमत्कार जुड़ा था। वह अत्यंत भाग्यशाली थी। जब वह बात करती तो उसके होठों से मोती झरते थे, और जब वह चलती तो उसके पैरों के हर कदम पर बहुमूल्य रत्न बिखर जाते थे। इस अनोखे वरदान के कारण उसके युवा होने तक राजा अपने क्षेत्र के सबसे धनी और संपन्न शासक बन चुके थे। कोमल जन्म से ही एक सोने की माला धारण किए रहती थी। राज्य के ज्योतिषी ने राजा रानी को सचेत किया था, यह माला ही राजकुमारी का जीवन है, इसे कभी न उतारना और इसकी रक्षा करना। इसलिए कोमल इस हार को कभी नहीं उतारती थी। अपने 16वें जन्मदिन पर राजा ने कोमल को मोतियों से जड़ी सोने की चप्पलें उपहार में दी। एक दिन उन्हीं चप्पलों को पहनकर कोमल अपनी सखियों के साथ महल के पास पहाड़ों में फूल चुन रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और एक चप्पल गहरी ढलान में गिर गई। राजा के अथक प्रयासों के बावजूद चप्पल नहीं मिली। कुछ समय बाद एक पड़ोसी मैदानी राज्य का युवा राजकुमार उन पहाड़ों से गुजर रहा था। उसे जंगल में वह चमकती हुई चप्पल मिली। उसकी माँ रानी ने तुरंत पहचान लिया कि यह चप्पल किसी असाधारण राजकुमारी की है। दूतों द्वारा मिली सूचना से यह निश्चित हो गया कि यह चप्पल पहाड़ी राजा की बेटी की है। रानी ने राजकुमार से कहा, जाओ चप्पल लौटाओ। यदि वे तुम्हें धन या सोना दें तो मत लेना, इसके बदले उनकी बेटी का हाथ मांगना। राजकुमार ने लंबी यात्रा कर राजा से भेंट की और चप्पल लौटाई। उसने विनम्रता से सभी इनाम ठुकरा दिए और राजकुमारी कोमल का हाथ मांगा। राजा ने कहा, यह निर्णय कोमल का होगा। मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह नहीं करूंगा। संयोग से महल में राजकुमार को देखते ही और यह जानते ही कि वह इतनी दूर चप्पल लौटाने आया है, कोमल ने विवाह के लिए सहर्ष स्वीकृति दे दी। उनका विवाह अत्यंत धूमधाम से हुआ। विदाई के समय राजा ने राजकुमार से एक ही आग्रह किया, इस माला का ध्यान रखना, यह इसका जीवन है, इसे कभी न उतरने देना। राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी कोमल को लेकर अपने राज्य लौटा। उसके वृद्ध माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु राजकुमार की पहले एक साधारण पत्नी थी जिसे राजघराना अधिक पसंद नहीं करता था। पहाड़ी राजकुमारी के आगमन से वह ईर्ष्या से जल उठी। उसने कोमल की सुंदरता और भाग्यशाली गुणों को देखकर षड्यंत्र रचने की ठानी। एक दिन राजकुमार को एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। उसने माता पिता से कोमल की सुरक्षा का आग्रह किया। राजकुमार के जाने के बाद पहली पत्नी ने कोमल से मीठी बातें की, बहन जैसा व्यवहार दिखाया और बातों ही बातों में जीवनदायिनी माला के रहस्य को जान लिया। ईर्ष्यालु पत्नी ने अपनी विश्वसनीय सेविका को बुलाया और उसे आदेश दिया कि रात में कोमल के गले से वह माला चुराकर स्वयं पहन ले। उसने कहा, माला उतरते ही कोमल प्राणहीन हो जाएगी। सेविका ने रात को ऐसा ही किया। माला उतरते ही कोमल का शरीर ठंडा और निष्प्राण हो गया, मानो वह गहरी नींद में हो। वह न मरी थी न जीवित, बस बेसुध थी। वृद्ध राजा रानी ने वैद्य को बुलाया, जिसने उसे मृत घोषित कर दिया। शोक में डूबकर उन्होंने राजकुमार के आने तक कोमल के शरीर को राजमहल के पास एक मंडप में रखवा दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कई दिनों तक भी शरीर में कोई क्षय नहीं हुआ। जब राजकुमार लौटा तो उसने पत्नी का शांत सुंदर चेहरा देखा। टूटे हुए दिल से वह विलाप करने लगा। उसे मंडप से हटाना कठिन हो गया। इधर सेविका रात को सोते समय माला उतारती थी और सुबह फिर पहन लेती थी। जब माला उतरती थी तब कोमल जीवित हो उठती थी, और जब वह पहनी जाती थी तो कोमल फिर बेसुध हो जाती थी। यह बात कोई नहीं जानता था। रात को जागृत होकर कोमल ने भांप लिया कि उसका हार चुराया गया है। रात के समय वह सामने के पोखर से पानी पीने जाती थी। जैसे ही वह चलती, उसके पैरों से रत्न बिखरते जाते। अगले दिन राजकुमार ने मंडप के सामने पोखर की ओर जाते हुए चमकते हुए कीमती रत्न देखे। उसे लगा कि उसकी पत्नी में अभी भी प्राण शक्ति का अंश है। अगली रात राजकुमार चोरी छिपे मंडप के पास गया। उसने देखा कि एक स्त्री मंडप से निकलकर पोखर की ओर जा रही है और उसके चलने के रास्ते में रत्न बिखर रहे हैं।
अंधेरे में भी उसने कोमल को पहचान लिया। राजकुमार ने पुकारा, कोमल, मैं तुम्हारा पति हूं। कोमल ने आवाज पहचानी और दीप जल रहे मंडप के पास आई। उसने कहा, इस समय मैं जीवित हूं, पर दिन में मर जाती हूं। किसी ने मेरा जीवन हार चुरा लिया है। राजकुमार ने उसके गले में हार नहीं देखा। वह वहीं बैठा रहा और वादा किया, चिंता मत करो, मैं वह हार ढूंढकर तुम्हारे पास आऊंगा। सुबह महल पहुंचकर राजकुमार ने तुरंत सभी सेवकों को बुलवाया। उसने सेविका के गले में जीवनदायिनी माला को पहचान लिया। पूछने पर सेविका ने डरकर पहली बहू के षड्यंत्र का सारा सच उगल दिया। क्रोधित राजकुमार ने तुरंत दुष्ट पत्नी और सेविका दोनों को जीवन भर के लिए कारागार में डालने का आदेश दिया। इसके बाद राजकुमार बूढ़े राजा रानी के साथ हार लेकर मंडप पर गया। जैसे ही उसने कोमल के गले में सोने का हार पहनाया, उसकी प्राण शक्ति पूरी तरह लौट आई। पूरे राज्य में खुशियां छा गईं। बूढ़े राजा रानी के उजड़े संसार में फिर से बाहर आ गई। राजकुमार और राजकुमारी कोमल अपने राज्य में सुख और शांति से रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।